वेद प्राचीनतम ग्रंथ हैं और समस्त विश्व साहित्य के मुकुटमणि हैं। वेदों में ज्ञान विज्ञान का अक्षय भंडार भरा है और उनके प्रत्येक शब्द से, एक एक अक्षर से अमृत रस की धारा बहती है। वेद संसार की समस्त विद्याओं के मूल स्रोत हैं। वेदों के ज्ञान की यह विशेषता है कि उसका उद्देश्य और क्षेत्र सार्वभौमिक है और वह सभी देश तथा सभी समयों के सभ्य और सुसंस्कृत नरतनधारियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उनमें जो उपदेश और मार्गदर्शन मिलता है वह मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी और उद्धारक सिद्ध होता है। इस युग में वेदों के दिव्य ज्ञान को हर मनुष्य के जीवन में आज की परिस्थितियों में अवतरित करने का दिव्य प्रयोग वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने किया। ज्ञान के उच्चतम सूत्रों को इस युग में व्यवहारिक रूप देने के लिए उन्हें अपने जीवन में सिद्ध भी किया। वेद द्वारा प्रतिपादित अध्यात्मनिष्ठ जीवन पद्धति को इस युग में असाध्य अव्यवहारिक कहकर उपेक्षित किया जाने लगा था। उन्होंने उसे व्यवहारिक अध्यात्म जीवन जीने की कला संजीवनी विद्या के रूप में विकसित, प्रतिष्ठित तथा जन जन तक प्रवाही बनाकर मनुष्य मात्र को वेदानुगामी बनने का एक सशक्त अभियान सफलतापूर्वक गायत्री परिवार के माध्यम से चला दिया। इसके साथ ही उन्होंने अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन सहित भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान हेतु युग निर्माण योजना एवं विचार क्रांति अभियान का सूत्र संचालन भी गायत्री परिवार के माध्यम से किया। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य इस युग के ऋषि, दिव्य दृष्टा, प्रखर साधक, महान समाज सुधारक व प्रणेता एवं उत्तम स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। प्रस्तुत कैसेट के माध्यम से हम उनके द्वारा संकलित वेदों के दिव्य संदेश को प्रसारित करने का तुच्छ प्रयास सबको सद्बुद्धि और सबके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना के साथ कर रहे हैं। जन सामान्य इन मंत्रों से क्या प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं, इसी उद्देश्य से प्रत्येक मंत्र के भावार्थ के बाद उनसे प्राप्त संदेश को सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। पर ये संदेश उस मंत्र की सीमा नहीं है। गहन चिंतन मनन करने पर अनेकानेक संदेश व प्रेरणाएं उसी मंत्र से प्राप्त हो सकेंगी। किसी कुल या जाति विशेष में जन्म ले लेने से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। गुण, कर्म, स्वभाव की उत्कृष्टता और लोकहित के लिए अपने जीवन का समर्पण ही उसे ब्राह्मण बनाता है। इस खंड में ऐसे मंत्रों का संकलन है जो ईश्वर के अस्तित्व, उपासना और ब्राह्मण के दायित्वों पर प्रकाश डालते हैं। इंद्रम मित्रम वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिश्वानमाहुः। ऋग्वेद 1:164-46। भावार्थ: परमात्मा की विभिन्न शक्तियां ही अनेक देवताओं के नाम से पुकारी जाती हैं, पर वह एक ही है। इसीलिए गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार उस परमात्मा की उपासना करें। संदेश: परमपिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। संसार के कोने कोने में उसकी सार्वभौम सत्ता है। यह विशाल संसार, अंतरिक्ष, कोटि कोटि ब्रह्मांड, इन सब के कण कण में ईश्वर की असीम सत्ता विद्यमान है। वही इन सब का नियंता है, नियामक है। संसार के विभिन्न मतावलंबी उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, पर सब मनुष्यों का परमपिता परमेश्वर तो एक ही है। नाम का नहीं, ईश्वर के गुणों का महत्व है। उन गुणों को
अपने जीवन में उतारने, उनके अनुसार आचरण करने और जीवन में व्यवहार करने को ही परमात्मा की उपासना करना कहते हैं। इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखना अति आवश्यक है। वेनस्तत्पश्यन् निहितं गुहासद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदह्वं सञ्च विचैति सर्वं सओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु। यजुर्वेद 32:8। भावार्थ: विद्वान लोग अपने ज्ञान से, चिंतन मनन से और अनुभव से यह जान लेते हैं कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में छिपा हुआ है, वही संपूर्ण जगत को आश्रय देने वाला है। उसी से सारी सृष्टि प्रकट होती है, सभी प्राणी उसी से उत्पन्न होते हैं और प्रलय काल में उसी में लय हो जाते हैं। संदेश: परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह सारा विश्व उसी का रूप है। इस प्रकार भगवान की हर जगह उपस्थिति को स्वीकार कर लेने से मनुष्य के आत्मबल में वृद्धि होती है। मनुष्य सत्कर्मों में प्रवृत्त होता है, वहीं दुष्प्रवृत्तियों से भी बचा रहता है और देवता बनने के मार्ग पर बढ़ता जाता है। उसे सदैव अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं और जीवन पथ की बाधाओं पर विजय पाने का मार्ग सरल हो जाता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आश्रय ही सांसारिक तापों से मुक्ति प्रदान कर सकता है। कदाचन शरीरसिनेन्द्र सश्चसिदाशुषे उपोपेन्नु मघवन् भूय इन्नुते दानं देवस्य प्रच्यते। सामवेद 300। भावार्थ: परमेश्वर कभी किसी के कर्म को निष्फल नहीं करता और न किसी निरपराधी को दंड देता है। इस जन्म में और पुनर्जन्म में प्रत्येक मनुष्य के लिए कर्म फल की व्यवस्था कर दी गई है। संदेश: मनुष्य के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा घटना चक्र उसके अपने कर्मों के फलस्वरूप ही न्यायकारी परमेश्वर द्वारा संचालित होता है। मनुष्य को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, आज मिले या कल या फिर अगले जन्म में, पर कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर के इस न्यायकारी स्वरूप और कर्म फल की महत्ता को भली भांति समझ लेने से मनुष्य सदैव सद्विचारों और सत्कर्मों में ही संलग्न रहता है और कुविचारों व दुर्भावनाओं के आक्रमण से बचा रहता है। इसी को परम प्रभु की उपासना कहते हैं। गुहता गुह्यन्तमो वियात विश्वमत्रिणम् ज्योतिष्कर्ता यदुष्मसि। ऋग्वेद 1:86-10। भावार्थ: हे ईश्वर, हम अंधेरी गुफा में पड़े हैं। इस घोर तमिश्रा में अनेक खा जाने वाले राक्षस हमें सता रहे हैं। इस अंधकार का नाश करके हमें प्रकाश का दान दो, जिससे इन शत्रुओं से हमें छुटकारा मिले। संदेश: तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय। अज्ञान का अंधेरा छट जाने पर ही सत्य की ज्योति हमारे जीवन को प्रकाशित करती है और मृत्युर्मा अमृतम गमय, हम मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते हैं। आत्मज्योति के प्रकाश के आगे सहस्रों सूर्यों की ज्योति भी फीकी पड़ जाती है। चित्त में ज्ञान का उदय होने से समस्त कर्म तदनुसार और तदनुरूप ही होते हैं और मनुष्य सरलता से आत्म उन्नति के मार्ग पर बढ़ता जाता है। अज्ञान का अंधेरा छटने पर ही जीवन लक्ष्य की प्राप्ति संभव हो सकती है।
वस्यो भूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान् भूयासं वसुमयि धेहि। अथर्ववेद 16:9-4। भावार्थ, हे मनुष्यों, ईश्वर पर आस्था रखो और सदैव यह प्रयत्न करते रहो कि परोपकार के द्वारा संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद को प्राप्त करो। संदेश। इस मंत्र में मनुष्य को 3 निर्देश दिए गए हैं। पहला, ईश्वर पर विश्वास रखो। दूसरा, परोपकार का मार्ग अपनाओ। और तीसरा, श्रेष्ठता को प्राप्त करो। ईश्वर विश्वास और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य श्रेष्ठता को प्राप्त कर पाता है। श्रेष्ठ पुरुष वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के केवल दूसरों की भलाई करना ही अपना धर्म समझते हैं। वे ही जीवन में यशस्वी होते हैं। तेजोसि तेजो मयि धेहि वीर्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमसि बलं मयि धेहि ओजोस्योजो मयि धेहि मन्युरसि मन्युं मयि धेहि सहोऽसि सहो मयि धेहि। यजुर्वेद 19:9। भावार्थ, हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे तेज दे। वीर्यवान है, मुझे पराक्रम दे। तू बलवान है, मुझे बल दे। तू ओजस्वी है, मुझे भी ओजस्वी बना। तू दुष्टों को भस्म करता है, मुझे भी वह शक्ति दे। साथ ही तू सहनशील भी है, मुझे भी ऐसा ही सहनशील बना। संदेश। भगवान वास्तव में आदर्शों का नाम है, सिद्धांतों का नाम है, श्रेष्ठताओं, सद्गुणों, सत्प्रयासों के समुच्चय का नाम है। ईश्वर के इन अनेकानेक गुणों में से हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से अति आवश्यक हैं, उन्हें अपने में धारण करने की प्रार्थना की गई है। यही जीवन जीने की कला है और इसी में मानव जीवन की सफलता है। ब्राह्मणाः सोमिनो वाचमक्रत ब्रह्म कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् अध्वर्यवो घर्मिणः सिष्विदारा आविर्भवन्ति गुह्यान् केचित्। ऋग्वेद 7:103-8। भावार्थ, ब्राह्मण वह है जो शांत, तपस्वी और यजनशील हो। जैसे वर्ष पर्यंत चलने वाले सोम युक्त यज्ञ में स्तोता मंत्र ध्वनि करते हैं, वैसे ही शब्द मेढक भी करते हैं। जो स्वयं ज्ञानवान हो और संसार को ज्ञान देकर भूले भटकों को सन्मार्ग पर ले जाता हो, ऐसों को ही ब्राह्मण कहते हैं। उन्हें संसार के समक्ष आकर लोगों का उपकार करना चाहिए। संदेश। मनुष्य जन्म से नहीं, कर्म से ब्राह्मण बनता है। हमारा धर्म है कि हम ब्राह्मण बने। हर समय यज्ञीय भावना से परोपकार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर रहें। अपने ब्राह्मणत्व का रक्षण व पोषण भी करें और संसार में ज्ञान के प्रकाश को फैलाने का दायित्व पूरा करें। तीक्ष्ण्यान्सः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत इन्द्रस्य
तस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः। अथर्ववेद 3:19-4। भावार्थ, हम पुरोहित अपने यजमानों को क्रियाशील, तेजस्वी, परोपकारी और शक्तिवान बनाए रखेंगे। उन्हें कभी भी अधोगामी न होने देंगे। संदेश: ब्राह्मण को समाज व राष्ट्र की सभी शक्तियों का प्रेरणा स्रोत माना गया है। सभी नागरिक, चाहे वे क्षत्रिय हों या वैश्य या शूद्र, उसके यजमान होते हैं और उनकी शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक उन्नति का उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। जब ब्राह्मण अपने इन कर्तव्यों को पूरी श्रद्धा व निष्ठा से निभाते थे, तब यह देश जगत गुरु कहलाता था। इस महान देश की आजकल जो दुर्दशा हो रही है, उसका मूल कारण ब्राह्मणत्व का पतन ही है। सच्चे ब्राह्मण ही ब्राह्मणत्व के इस पतन को रोक सकते हैं। आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः प्रजापतिर्विराजति विराडिन्द्रो भवद्वशी। अथर्ववेद 11:7-16। भावार्थ, हमारे शिक्षक, नेता और अधिकारी ब्रह्मचारी हों, वे चरित्र भ्रष्ट न हों, अन्यथा अनर्थ मूलक असामाजिक तत्वों का विकास होगा और राष्ट्र पतित हो जाएगा। संदेश: राष्ट्र को चलाने वाले शिक्षक, नेता और अधिकारी ही होते हैं। यही राष्ट्र नायक कहलाते हैं। ऋग्वेद में यह स्पष्ट निर्देश है कि आदेवानां भवः केतुरग्ने, केवल श्रेष्ठ व्यक्ति ही जनता के नेता बने। वेदों ने वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों पर ही यह उत्तरदायित्व रखा था कि वे सदैव जागरूक रहकर राष्ट्र को जागृत रखेंगे और बुराइयों से बचाए रखेंगे। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः। प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सच्चा ब्राह्मण बने। शचीभिर्नः शचीवसु दिवानक्तं दशस्यतम् मावां रातिरूप दशत् कदाचनस्मद्रातिः कदाचन। ऋग्वेद 1:139-5। भावार्थ, इस संसार में अध्यापक एवं उपदेशक सदैव अच्छी शिक्षा युक्त वाणी से लोगों को सदाचार की शिक्षा दिया करें, जिससे किसी की उदारता नष्ट न होने पाए। संदेश: ब्राह्मण को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। सच्चा ब्राह्मण वही है जो देवताओं के समान राष्ट्र के सभी नागरिकों को ज्ञानवान, शक्तिवान, शीलवान और तेजवान बनाता है। जहाँ कहीं भी अज्ञान, कुरीतियाँ, कुविचारों तथा कुसंस्कारों का प्रकोप दिखाई दे, वहाँ प्राणपण से उनके उन्मूलन में जुटा रहता है। निस्वार्थ भाव से समाज के चतुर्मुखी विकास को ही अपने जीवन का ध्येय समझता है। अध्यापक, उपदेशक, परिव्राजक आदि ब्राह्मणों की उसी उच्चतम श्रेणी में आते हैं। प्रत्येक ज्ञानवान व्यक्ति खुद वेद के इस निर्देश को हृदयंगम करके सच्चा ब्राह्मण बनना चाहिए। याद्रगेव दद्रशे ताद्रगुच्यते सम् छायया दधिरे सिद्धयाप्स्वा
महीमस्मभ्यमुरुषामुरुज्रयो बृहत्सुवीरमनपच्युतं सः। ऋग्वेद 5:44-6। भावार्थ, सच्चा उपदेशक वही होता है जो जैसा आत्मा में हो वही मन में, जो मन में हो वही वाणी के द्वारा व्यक्त करे, अर्थात जो स्वयं आचरण में लाए वही उपदेश करे, जिससे सभी लोगों में विद्या, बल व धन का उत्कर्ष हो। यही सदुपदेश है। संदेश: मनुष्य सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श को अपनाए। हमारे ऋषियों ने इसी जीवन शैली को अपनाया था। वे सदैव लोकहित के कार्यों में अपने को समर्पित किए रहते थे। जन जन में सात्विकता का विकास करने हेतु उन्हें तेजस्वी, ओजस्वी एवं वर्चस्वी तथा विद्यावान, बलवान एवं धनवान बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन करते रहते थे। यही तो ब्राह्मणत्व है। इसी में ब्राह्मणत्व की सार्थकता है। नराशंसः सुषूदतीमं यज्ञमताभ्यः कविर्हि मधुहस्त्यः। ऋग्वेद 5:5-2। भावार्थ, विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे सत्य और ज्ञान के सदुपदेश से लोगों को ऐसे ही सुखी बनाएं जैसे गाय अपने दूध से अपने पालक को सुखी बनाती है। संदेश: जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सुख शांति का जीवन जीने के लिए आदमी को ज्ञानवान, सदाचारी और कर्तव्य परायण भी होना चाहिए। यही असली विद्या है। ऋषियों ने विद्या और शिक्षा के दोनों काम अपने हाथ में लिए और सत्य व ज्ञान के सदुपदेश से जीवन पथ को आलोकित किया। ऋषि उसे कहते हैं, ब्राह्मण उसे कहते हैं जो समाज व संस्कृति का दर्द समझता हो। सत्य और ज्ञान के सदुपदेश से समाज की विकृतियों को दूर करता हो। यही सच्चे ऋषि का धर्म है। विद्वानों व ब्राह्मणों को इसी पथ पर चलकर समाज को सुखी बनाने का दायित्व निभाना होगा। न तानशन्ति न दधाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरादधर्षति देवाश्च याभिर्यजते ददाति च योगिताभिः सचते गोपतिः सः। ऋग्वेद 6:28-3, अथर्ववेद 4:21-3। भावार्थ, संसार का सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है, क्योंकि चोर इसे चुरा नहीं सकते, न ही कोई इसे नष्ट कर सकता है। यह निरंतर बढ़ता रहता है और लाखों को स्थायी सुख देता है। संदेश: विद्वानों का यह कर्तव्य है कि अज्ञान के अंधेरे में भटकते हुए समाज को ज्ञान के प्रकाश से सच्चा मार्ग दिखाएं। ज्ञान का दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इससे मनुष्य को सच्चा मार्ग मिलता है तथा पुरुषार्थ से आत्म उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है। यह एक ऐसी स्थायी संपत्ति है जिसका लाभ मनुष्य जीवन पर्यंत उठाता रहता है और साथ ही इस संपत्ति में गुणात्मक वृद्धि भी होती जाती है। जो दूसरों को विद्वान, सुशील और सदाचारी बनाने के लिए ज्ञान दान करता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। उद्बुद्धध्वं समनसः सखायः समग्निमिन्ध्वं बहवः सदीदृशः
चक्रामग्निमुषसं च दवीमिन्द्रावतो वसे निहव्येवः। ऋग्वेद 10:101-1। भावार्थ, जिस समाज में अधिक से अधिक लोग एक मन, विचार और संकल्प वाले होते हैं, वह समाज उन्नतिशील होता है, वहाँ लोग तेजस्वी होते हैं। संदेश: मनुष्य समाज का एक अभिन्न अंग है। जब तक वह अपने ही स्वार्थ की बात सोचेगा, न तो अपना भला कर सकेगा और न ही समाज का। उल्टे अराजकता का वातावरण बन जाएगा। परंतु जब वह सबके हित में अपना हित समझने लगेगा, उन्नति के मार्ग पर बढ़ेगा, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा, वर्चस्वी होगा। ब्राह्मणों का यह परम पुनीत कर्तव्य है कि वे समाज में व्याप्त कुविचारों को नष्ट करके लोगों के मन, विचार व संकल्प को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यही सच्चा ब्राह्मणत्व है। समानीव आकूतिः समाना हृदयानिवः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति। ऋग्वेद 10:191-4। भावार्थ, हमारा हृदय, मन और संकल्प एक से हों, जिससे हमारा संगठन कभी भी न बिगड़े। संदेश: संगठन, सहयोग और मैत्री भाव स्वस्थ समाज के आवश्यक अंग हैं। समाज में हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक मनुष्य का दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ज्ञान, स्वार्थ, रुचि एवं संस्कार अलग अलग होते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हर व्यक्ति दूसरे के प्रति सहिष्णु एवं उदार हो। सहिष्णुता ही संगठन का प्राण है। इसी के आधार पर समाज में सबके हृदय, मन और संकल्प एक ही दिशा में चलते हैं और हर क्षेत्र में उन्नति होती है। आपसी सम्मान एवं सहिष्णुता में ही संगठन की शक्ति निहित है। हमारे विद्वानों, समझदारों और ब्राह्मणों का यह उत्तरदायित्व है कि समाज में इस विचारधारा को जीवंत बनाए रखें। समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभि मंत्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। ऋग्वेद 10:191-3। भावार्थ, सभी मनुष्यों के विचार समान हों, सब संगठित होकर रहें, सबके मन, चित्त तथा यज्ञ कार्य समान हों, अर्थात सब मिलजुल कर रहें। संदेश: विश्व शांति केवल वेद द्वारा ही संभव है। वेद की कामना है कि विश्व के सब मनुष्यों में सद्भावना, मैत्री भावना एवं विश्व बंधुत्व का आलोक फैले, उनके आपसी स्नेह संबंध सुदृढ़ हों। संसार के सभी मनुष्य यदि वेदानुसार आचरण करें तो संसार का कल्याण हो सकता है। समाज में इस विचारधारा को जीवंत बनाए रखने का उत्तरदायित्व ऋषियों ने ब्राह्मणों को ही सौंपा है। नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये
भगवानं पृतन्यान् क्षिणामि ब्रह्मणा मित्रानन्दयामि स्वानहम्। अथर्ववेद 3:19-3। भावार्थ, मैं ब्राह्मण स्वयं ज्ञान से संपन्न होकर मनोनिग्रह पूर्वक अपने यजमानों को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करता रहूंगा। वे दुष्कर्मों की ओर न बढ़ें, किसी के हितों का अपहरण न करें, इसका ध्यान रखूंगा। संदेश, ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे निरंतर ज्ञान की साधना में रत रहें, मनोनिग्रह व इंद्रिय संयम को अपनाएं और धैर्य पूर्वक बिना किसी राग, द्वेष या उतावली के समाज में सत्प्रवृत्तियों के प्रचार प्रसार के कार्य में लगातार संलग्न रहें। स्वयं ज्ञान अर्जन करके उसका लाभ समाज को देना ही वास्तविक जीवन उद्देश्य कहा जा सकता है। समाज में विकृतियां इसी से उत्पन्न हो रही हैं कि ब्राह्मणों ने अपने इस पुनीत कर्तव्य को भुला दिया है। निराहावान् कृणोतन संवरत्रा दधातन सिञ्चामः अवत मुद्रिणं वयं सुषेकमनुपक्षितम्। ऋग्वेद 10:101-5। भावार्थ, भूमि पर पेट पालन करने वाला किसान होता है, अतः समाज में उसको श्रेष्ठ स्थान मिले। शिक्षित जन ही अच्छे किसान हो सकते हैं। संदेश, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी के जन्म से पूर्व ही उसके पेट भरने की व्यवस्था कर देता है। अन्न पैदा करने को भगवान ने किसान को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर रखा है। किसान ही अपने तप व साधना से हमारे लिए अन्न, फल, औषधि, जल, वायु, पशु, धन व सुख संपत्ति का अनुदान धरती माता से प्राप्त करता है। वही हमारी प्राण शक्ति है, जीवन आधार है, प्रजा पालक है। उसका स्थान किसी भी रूप में भगवान से कम नहीं है। उस किसान को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। ब्राह्मणों का, विद्वानों का यह कर्तव्य है कि वे किसानों का उचित मार्गदर्शन करें। त्वया मन्योऽसरथमारुजन्तो हर्षमाणा ऋषितासो मरुत्वन् दिग्मेशव आयुधा संशिशाना उपप्रयन्तु नरो अग्निरूपाः। अथर्ववेद 4:31-1। भावार्थ, हमारे सैनिक बलशाली हों, शत्रु मर्दन की योग्यता रखते हों और सदैव प्रसन्न रहने वाले हों। उनके अस्त्र कुंठित न हों। राष्ट्र रक्षा में वे अपने हितों को होम देने को तत्पर रहें। संदेश, सैनिक राष्ट्र की अस्मिता व गौरव के सजग प्रहरी होते हैं। वही बाहरी शत्रुओं से देश की रक्षा करते हुए आंतरिक सुरक्षा एवं शांति का वातावरण निर्मित करते हैं। सैनिकों का असीम बलशाली होना तथा हर प्रकार के शत्रुओं का मान मर्दन कर सकने की अतुलित क्षमता से संपन्न होना अत्यंत आवश्यक है। सैनिक अकेला नहीं होता, पीछे उसका परिवार, खेती, व्यापार आदि सब कुछ रहता है। जब वह पूरी तरह से आश्वस्त होगा
कि ये सब सुरक्षित रहेंगे, उनका मान सम्मान रहेगा, देशवासी सुख दुख में उनकी हर प्रकार से देखभाल करेंगे, तभी तो वह निश्चिंत होकर देश की रक्षा हेतु अपने प्राण हथेली पर लेकर समर भूमि में कूद सकेगा। ब्राह्मणों पर और पूरे समाज पर यह दायित्व है कि वे इन सब बातों को सुनिश्चित करें। उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति परातत्सिच्यते राष्ट्रम् ब्राह्मणो यत्र जीयते। अथर्ववेद 5:19-6। भावार्थ: जिस राष्ट्र में ब्राह्मणों को वेद वेत्ताओं को सताया जाता हो, वह राज्य ज्ञानहीन होकर नष्ट हो जाते हैं। संदेश: आज की समस्या है अचिंत्य चिंतन और भ्रष्ट आचरण। सच्चे ब्राह्मण विद्वान ही इसे बदलने में समर्थ हो सकते हैं। समाज को ऐसे योग्य व्यक्तियों का सम्मान भी करना चाहिए और उनका आभार भी मानना चाहिए। अभी भी समय है कि हम चेत जाएं और सच्चे राष्ट्रीय विद्वानों तथा वेद वेत्ताओं के द्वारा दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए राष्ट्र के एवं स्वयं अपने भी स्वाभिमान की रक्षा करें तथा देश को नष्ट होने से बचाएं। राष्ट्र हित में यही ब्राह्मणों का धर्म है। यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन् गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वर्चः पृथिवी नो दधातु। अथर्ववेद 12:1-5। भावार्थ: जिस राष्ट्र का हमारे पूर्वजों ने निर्माण किया है और दुष्टों से रक्षा भी की है, उसके निर्माण के लिए हम अपना त्याग और बलिदान करने को तैयार रहें। संदेश: हमारे मन में राष्ट्र रक्षा के लिए त्याग और बलिदान की भावना सदैव रहनी चाहिए। हम जब राष्ट्र के हित को सर्वोपरि समझकर अपने हितों को प्रसन्नता से छोड़ने को तत्पर होंगे, तभी राष्ट्र ऋण से मुक्त हो सकेंगे। विद्वानों को चाहिए कि वे अबोध नागरिकों में इस भावना को पुनर्प्रतिष्ठित करें। यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीमप्रमादम् सा नो मधुप्रियम् दुहामथो उक्षतु वर्चसा। अथर्ववेद 12:1-7। भावार्थ: राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सब नागरिक कर्मशील और जागरूक हों। आलसी और प्रमादी व्यक्ति जिस देश में होते हैं, वह देश गुलाम हो जाता है। संदेश: राष्ट्र की उन्नति के लिए आध्यात्मिक, चारित्रिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में प्रगति अपेक्षित होती है। तभी एक स्वस्थ, सबल, समर्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। विद्वानों को, ब्राह्मणों को स्वयं सजग होकर
नागरिकों को सही दिशा में कर्मशील बनने की प्रेरणा देनी चाहिए। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशून् कीर्तिं यजमानं च वर्धय। अथर्ववेद 19:63-1। भावार्थ: ब्राह्मणों को चाहिए कि स्वयं सावधान होकर अपने यजमानों को दुष्कर्मों की ओर जाने से रोकें, जिससे सबका कल्याण हो और सब में आयु, प्राण, धन धान्य, कीर्ति, सुख, शांति की वृद्धि हो। संदेश: समाज में सभी नागरिक ज्ञानवान, शीलवान, संस्कारवान हों, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करते हों और सर्वत्र सत्कर्मों, सुविचारों एवं सुख शांति की अभिवृद्धि हो। ऐसा आदर्शनिष्ठ समाज बनाए रखने का उत्तरदायित्व ऋषियों ने ब्राह्मण वर्ण पर ही डाला है। ब्राह्मण का धर्म है स्वयं के लिए सजगता और दूसरों को जागृत बनाए रखने की क्षमता। यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं च उच्चरतः सः तल्लोकं पुण्यं प्रज्ञेशं यत्र देवाः सहाग्निना। यजुर्वेद 20:25। भावार्थ: जहाँ ज्ञान द्वारा सत्कर्मों का जागृत रखना जरूरी है, वहाँ शस्त्र द्वारा दुष्टों का संहार भी आवश्यक है। ज्ञान और कर्म के संयोग से ही सर्वांगपूर्ण आध्यात्मिक जीवन बनता है। ब्राह्मण वर्ण का ज्ञान और क्षत्रिय वर्ण का तेज जहाँ साथ साथ रहेगा, वह समाज सदैव फलता फूलता रहेगा। संदेश: परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हमें अपनी प्रतिभा व क्षमता का संसार में सत्कर्मों के प्रसार और दुष्कर्मों के नाश करने हेतु उपयोग करना चाहिए। यही सच्चा मानव धर्म है। ज्ञान योग और कर्म योग की साधना साथ साथ करने में ही मानव शरीर की उपयोगिता है, अन्यथा हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को समाज के उत्थान हेतु सम्मिलित रूप से कार्य करने का विधान था, जिसे हम भूलते जा रहे हैं। इस ज्ञान के अंकुश द्वारा ही समाज तेजस्वी वर्चस्वी बनता है, उन्नति करता है और फलता फूलता है। यो जागार तं रुचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति यो जागार तमयं सोम आह तवाहमस्मि सख्येऽन्योकाः। ऋग्वेद 5:44-14। भावार्थ: जो जागृत हैं और आलस्य व प्रमाद से सदैव सावधान रहते हैं, उन्हीं को इस संसार में ज्ञान और विज्ञान प्राप्त होता है, उन्हीं को शांति मिलती है, वे ही महापुरुष कहलाते हैं। संदेश: आलस्य से बढ़कर
अधिक घातक और अधिक समीपवर्ती शत्रु दूसरा कोई नहीं होता। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर जब तक उद्यमशीलता का मार्ग नहीं अपनाया जाएगा, स्थायी प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। भगवान भी उसी की सहायता करता है जो स्वयं पुरुषार्थ करता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्होंने असीम कर्मठता एवं निष्ठा के साथ अपने जीवन का एक एक पल समाज उत्थान हेतु समर्पित किया है। उनके लिए तो आराम हराम है का ही मूल मंत्र सब कुछ था। समाज से आलस्य रूपी राक्षस को मार भगाना ब्राह्मणों का मूल कर्तव्य है। अक्रन् कर्म कर्म कृतः सह वाचा मयो भुवा देवेभ्यः कर्म कृत्वा स्तं प्रेत सचा भुवः। यजुर्वेद 3:47। भावार्थ, आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थी बनो, मूर्खता त्याग कर वेद ज्ञान प्राप्त करो, मधुर बोलो और परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करो। इसी से इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। संदेश: वेदों से जहाँ हमें संसार के गूढ़तम तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं इस प्राप्त ज्ञान के सदुपयोग का मार्ग भी दिखाई देता है। सद्ज्ञान का प्रसार करना ही मानव धर्म है। हमें चाहिए कि हम सदैव चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण बनाए रखें। ज्ञानी और पुरुषार्थी ही श्रेय पाते हैं। वे जीवन में हर प्रकार से सुखी और संतुष्ट रहते हैं। धृतव्रतो धनदाः सोमवृद्धः सहि वामस्य वसुनः पुरुक्षुः संजग्मिरे पथ्यारायो अस्मिन् समुद्रेण सिन्धवो यादमानाः। ऋग्वेद 6:19-5। भावार्थ, समुद्र को यद्यपि कोई कामना नहीं होती, तो भी अनेक नदियां उसमें लीन होती रहती हैं। इसी प्रकार उद्योगी पुरुषों की सेवा में लक्ष्मी सदैव उपस्थित रहती है। अर्थात जो उद्योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें कभी धन का अभाव नहीं सताता। संदेश: समुद्र के पास अथाह जल राशि है, वह उसे अपने उपयोग में नहीं लाता। सूर्य के सहयोग से भाप बनाकर बादलों को दे देता है कि जाओ और संसार की प्यास बुझाओ, पर उसके पास जल की कमी क्या कभी होती है? नहीं। इसी प्रकार अपनी प्रतिभा व क्षमता का उपयोग जब पारमार्थिक कार्यों हेतु किया जाता है, तो परमात्मा के अनेक अनुदान वरदान स्वतः ही प्राप्त होने लगते हैं। इतना ही नहीं, अन्य व्यक्तियों का सहयोग भी सहज ही मिलने लगता है। आत्मोन्नति के मार्ग की बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और जीवन लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। विद्वानों और ब्राह्मणों को सफलता के इसी राजमार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। उत्क्रामात् पुरुषमावपत्था मृत्योः पड्वीषमवमञ्चमानः माचित्था
अस्माल्लोकादग्निः सूर्यस्य सन्दृशः। अथर्ववेद 8:1-4। भावार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हें अपनी वर्तमान अवस्था में ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। तुम आगे बढ़ो और शरीर तथा आत्मबल के द्वारा पुरुषार्थ करो। संदेश: प्रगति का, उन्नति का यही आधार है। उठो, चलो, गिरो, फिर उठो, आगे बढ़ो, बार बार यही करते रहो। निरंतर उद्यत रहो, हिम्मत न हारो। धीरे धीरे चोटी पर पहुंच ही जाओगे। असफलता से घबराओ नहीं। इससे तो केवल यही पता चलता है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है। फिर दुगने उत्साह से जुट जाओ। नर यदि प्रयास करे तो नर से नारायण बन जाए। हमारे ऋषियों मनीषियों ने समस्त संसार को यह आश्वासन और मार्गदर्शन दिया है। सूर्य के समान प्रगति के लिए सतत प्रयासरत रहना ही जीवन है। यही ब्राह्मण का धर्म है। उद्यानन्ते पुरुष नावयानम् जीवातुन्ते दक्षतातिं कृणोमि आहि रोहि मम मृतं सुखम् रथमथ जिर्विर्विदथमावदासि। अथर्ववेद 8:1-6। भावार्थ, समाज में सम्मान उन्हें मिलता है जो दैवेच्छा और गुरुजनों की शिक्षा को मानकर कठिनाइयों में भी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हीं की सर्वत्र प्रशंसा होती है। संदेश: विपरीत परिस्थितियों से सफलतापूर्वक जूझने की सामर्थ्य ही हमारे व्यक्तित्व को उच्च स्तर का बनाती है। उसी से सर्वत्र सम्मान व प्रशंसा प्राप्त होती है। संघर्ष से ही हमारे आत्मबल एवं प्राण बल की परीक्षा होती है। संसार में चारों ओर फैली दुष्प्रवृत्तियों से सतत संघर्ष करने में ही जीवन की सार्थकता है। जो विकट परिस्थितियों में हताश नहीं होते और दूसरों को भी उचित प्रोत्साहन देते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण हैं। सत्यं बृहद्रथमग्रं दीक्षातपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी धारयन्ति सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं पृथिवीनः कृणोतु। अथर्ववेद 12:1-1। भावार्थ, इस संसार में उन्नति वे लोग करते हैं जो परमात्मा तथा विद्वानों से प्रेम करते हैं, सत्यकर्मी, ज्ञानी और जितेंद्रिय होते हैं। अभी तक ऐसा ही हुआ है और आगे भी ऐसा ही होगा। संदेश: उन्नति कहते हैं जब व्यक्ति और राष्ट्र दोनों साथ साथ यशस्वी हों। राष्ट्र की उन्नति के लिए इसे शक्ति संपन्न और गौरवास्पद बनाने के लिए आवश्यक है कि देश के नागरिक तपस्वी बने। किसी उत्कृष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए बीच में आने वाली समस्त बाधाओं को धैर्यपूर्वक सहते हुए आगे बढ़ते जाने का नाम ही तप है। दूसरों के सहयोग के साथ स्वयं कष्ट सहते हुए ही
मनुष्य उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकता है। यही परमपिता परमेश्वर का अपने प्रिय पुत्रों को निर्देश है। उसी के लिए उसने सर्वगुण संपन्न मानव शरीर का निर्माण किया है और उसे अपनी समस्त शक्तियों से विभूषित किया है। हर समय वह उसकी सहायता करने को उपलब्ध रहता है, पर शर्त यही है कि मनुष्य निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ में लगा रहे। उन्नति के लिए ईश्वर की सत्ता में पूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी पूरी क्षमता और प्रतिभा का नियोजन लोकहित के कार्यों में करना ही जीवन का मुख्य लक्ष्य है। विद्वानों का यह दायित्व है कि वे समाज को उन्नति के इस सत्य मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें, तभी ब्राह्मणत्व का निर्वाह हो सकेगा।